अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने अल्लाह की मखलूक में बहुत सी मखलूक़ात के नाम सुने होंगे। उनमें एक मखलूक इबलीस है जिसको शैतान कहा जाता है, और एक मखलूक दज्जाल है जिसका ज़िक्र हम अपनी कई वीडियोज़ के अंदर लगातार करते चले आ रहे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इन दोनों के ताल्लुक़ से यह है कि हमको इबलीस यानी शैतान की गुमराही तो समझ में आती है कि शैतान को अल्लाह ताला ने गुमराह कर दिया, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता कि दज्जाल से ऐसी कौन सी गलती हुई, कौन सी ख़ता हुई, कौन सा ऐसा जुर्म उसने किया कि अल्लाह ताला ने उसको शर का एक सिंबल बना दिया, शर की एक निशानी बना दी, गोया कि शर उसके अंदर जाकर जमा हो गया। जहाँ तक इबलीस और शैतान की गुमराही है वो तो बिल्कुल समझ में आने वाली है कि उसने अल्लाह ताला को चैलेंज किया था और ये कहा था कि अल्लाह ताला अगर आप मुझे मौका इनायत फरमा दें तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊँगा, और आपने जो आदम को पैदा किया है तो मैं आदम को और आदम की औलाद को गुमराह करने की पूरी कोशिशें करूँगा। चुनांचे वो उस चैलेंज को अल्लाह के सामने करके निकला और अल्लाह ने उसको वहाँ से निकाला। फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, अल्लाह ने कहा यहाँ से निकल जाओ, व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और तुम्हारे ऊपर जो मेरी लानत है वो क़यामत तक बरसती रहेगी। तो वो वहाँ से मलऊन होकर निकला और वो अपने मिशन पर, या कहिए अपने टास्क पर, या कहिए अपने मिले हुए काम पर जो उसने ख़ुद अपने ऊपर ले लिया था, उसके लिए हर वक्त तगोदो और कोशिशें कर रहा है। लगातार उसकी मेहनतें जारी हैं। वो इंसानों को गुमराह करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है। इसकी दसियों, पचासों, सैकड़ों मिसालें दिन रात हमारे सामने आती रहती हैं। लेकिन बहरहाल अब ये सवाल अपनी जगह अभी भी बाकी है कि दज्जाल से ऐसी कौन सी गलती हो गई कि अल्लाह ताला ने उसको गुमराह कर दिया। इस सिलसिले में एक बात तो वो है जिसे मैं वीडियो के आखिर में ज़िक्र करूँगा, जो पूरी बात का खुलासा है, लेकिन चंद पॉइंट्स मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप उसे जहन में रखेंगे तो बहुत सी बातें आपके जहन से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, उनमें पहली बुनियादी बात यह है कि एक बुराई और एक एविल और एक शर इंसानों का है और एक शर जिन्नातों का है। अच्छा, इंसानों के शर में जो शर का सबसे आला पैमाना है, सबसे आला जो मेयार है वो जिन्नात है, क्योंकि बहरहाल वो इंसान और जिन्नात नुमा एक चीज़ है। और यानी जिन्नातों में जो एक शर का बहुत बड़ा सिंबल और नमूना है उसको हम अपनी ज़बान में शैतान कहते हैं। शैतान अल्लाह की रहमत से दूर है, इसको हम और आप सब जानते हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी बुनियादी सी बात यह है कि शैतान चूँकि जब जन्नत से निकला था तो उसने कहा था कि मैं इंसानों को गुमराह करूँगा, तो वो इंसानों को गुमराह करने के लिए निकला। अच्छा, अब एक बड़ी अहम तरीन बात यहीं पर ये याद रखने की है कि शैतान की गुमराही को कबूल करने वाले अक्सर वो लोग होते हैं जो शैतान से मुतासिर होते हैं, या जिनके दिल के अंदर पहले से कोई कमी होती है, जिनके दिल के अंदर पहले से कोई कजी होती है, जिनके दिल के अंदर पहले से गुमराही को कबूल करने के असबाब या कॉजेज़ और कारण मौजूद होते हैं, वो जल्दी शैतानी चीज़ों को कबूल कर लिया करते हैं। तो ये जो मेहनत पूरी की पूरी चली, लगातार मेहनत चली शैतान की, इसमें बहुत से लोग उसके हाथ आए। उनमें सबसे कारगर हथियार जो शैतान के हाथ आया वो दज्जाल था। शैतान ने उसको गुमराह कर दिया और वो इस तरह से गुमराह हुआ और वो शर की एक ऐसी निशानी बना कि आप अंदाज़ा करिए कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में तकरीबन हर नबी ने अपने उम्मतियों को दज्जाल से पनाह मांगने के लिए कहा है। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि सारे के सारी उम्मतें आज तक पनाह मांगती चली आई हैं, सिवाय इस वक्त मौजूद दुनिया में यहूदियों के, कि वो दज्जाल को अपना मसीहा कहते हैं, अपना निजात दहिंदा कहते हैं, और उनका मानना ये है कि हमारा मसीहा आएगा और वो हमको निजात दिला देगा। तो गोया कि शैतान का सबसे बेहतरीन टारगेट जो बना, यह शैतान का सबसे बड़ा हथियार जो बना वो दज्जाल बना। अच्छा, अब एक दो बातें और समझ लिए, उसी पर मैं वीडियो को पूरा करूँगा। उनमें पहली बुनियादी बात यह है कि अल्लाह ताला ने दज्जाल को बनाया, और दज्जाल जो है ये शर्र महज है, यानी ये पूरा का पूरा टोटल इविल है, बुराई है। तो अल्लाह ताला ने दज्जाल को मारने के लिए और क़त्ल करने के लिए इंतखाब जो फरमाया वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फरमाया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के कलमे कुन से पैदा हुए। दज्जाल भी अजीब है, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी अजीब है। आप ज़रा गौर करिए, दज्जाल उस वक्त से मौजूद है जब से नबियों ने उससे पनाह मांगी है, यानी हज़ारों साल से वो इस दुनिया के अंदर मौजूद है। ज़ाहिर सी बात है, ये अजीब बात है। एक कोई इंसान नुमा ऐसी बॉडी रखने वाला किस तरह से इतना सर्वाइव कर सकता है, ये ख़ुद बहुत बड़ा सवाल है। ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि अल्लाह ने उसको बाकी रखा है, और शैतान का वो आखिरी हथियार शायद अनकरीब अब निकलने वाला है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए तो उनके अंदर भी आपको ये बात मिलेगी कि वो खैर महज हैं, यानी आप ये देखेंगे कि वो अल्लाह के कलमे कुन से पैदा हुए हैं और दुनिया में
ہر بچے کو شیطان کچوکا لگاتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو نوچتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ چلاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کچوکا یعنی نوچا نہیں گیا، شیطان کے ذریعے پیدا ہونے کے بعد پریشان نہیں کیا گیا، یعنی وہ شیطان کے ٹچ سے گویا کہ پاک ہیں۔ اب آپ غور کریے، ایک طرف پوری کی پوری سراپا روحانی شخصیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو بنا باپ کے پیدا کیا گیا، جن کی پرورش عجیب و غریب انداز میں ہوئی اور پھر ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے سیو رکھا، محفوظ رکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت، شیطانی طاقت، شر کی طاقت، ایول کی طاقت، اس کے مقابلے پہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ بھیجیں گے، اتاریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں وہ تاثیر پیدا کر دی جائے گی، جس تاثیر کے نتیجے میں یہ دجال پگھلنے لگے گا اور ختم ہو جائے گا، باب اللط پہ اس کا قتل کر دیا جائے گا۔ ہم اپنی بہت سی ویڈیوز کے اندر اس کا تذکرہ اور اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ بہرحال اب اس سلسلے کا آخری پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، جس کو غور کرنا چاہیے، جس کو نوٹ کر لینا چاہیے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دو نظام ہیں۔ اس کو ہم اپنی کئی ویڈیوز کے اندر مینشن کر چکے ہیں کہ اللہ کے ان دو نظاموں میں ایک نظام وہ ہے جو تشریعی نظام ہے، جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، نظر میں آتا ہے، لگتا ہے کہ یہ ہے تو یہ ہوگا، یہ ہے تو یہ ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام ہے، وہ نظام ہے جو کن سے چلتا ہے، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہوتی ہیں، کیا مصلحتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا اس کے ذریعے سے چاہتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو دجال اللہ تعالیٰ کے شر کا ایک سمبل ہے اور اللہ کے تکوینی نظام کا ایک حصہ ہے، وہ آزمائش ہے، وہ امتحان ہے، اور وہ ایمان والوں کے لیے اور غیر ایمان والوں دونوں کے لیے ایک بہت بڑی گویا کہ سرپرائزنگ چیز ہے، ان کو سرپرائز کر دینے والی چیز ہے۔ ایمان والے اس سے بچ جائیں گے اور غیر ایمان والے اس کے چنگل اور جال میں پھنس جائیں گے۔ تو جو سوال تھا اس کا جواب بالآخر یہی ہے، اور اس سے پہلے کے نکات بھی اس کے جواب ہیں، کہ کسی بھی حال میں کوئی بھی چیز دنیا میں جو ہم کو نظر آتی ہے، اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے، بنیادی یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے، اور کوئی آدمی خاص کر دجال کے سلسلے میں تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ گمراہ ہوا تو ضروری نہیں ہے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے تبھی وہ گمراہ ہوا ہو، نہیں، بلکہ یہ اللہ کے تکوینی نظام کا حصہ اور اللہ کی آزمائش اور امتحان کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو شر کی طاقت بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، وہ مالک ہے، مختار ہے، ما کان لہم الخیارہ، ہمارے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ دجال سے پناہ مانگو، اس کے فتنوں سے پناہ مانگو، شیطان سے پناہ مانگو، شیطان سے حفاظت مانگو، اور یہ دعا بار بار پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، یہ بار بار مانگیے، اللہ ہم سب کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ امید کرتا ہوں جواب بھی مکمل ہوا ہوگا، ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس کو شیئر کیے، آگے بڑھائیے، اچھے کمنٹس کریے، اور یہ بتائیے اگلی ویڈیو ہم آپ کے لیے کس موضوع پر بنائیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔